शिक्षकों का सम्मान जरूरी है। ये शिक्षक ही हैं जो हमें सही राह पर चलना सिखाते हैं और हम सफलता की मंजिल को पाते हैं। ये बातें कही मानस इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा व डायरेक्टर निशांत रंजन ने मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी के सभागार में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के अंतर्गत सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन की जयंती पर 5 सितंबर को आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मानस इंटरनेशनल ग्रुप के तमाम शिक्षकों को उनके बेहतर कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल स्कूल में एक समारोह का आयोजन किया गया और सबसे पहले भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मानस इंटरनेशनल ग्रुप के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस मौके पर मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार, राकेश कुमार, रणधीर कुमार सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे एवं पुरस्कार पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। इस अवसर पर डायरेक्टर निशांत रंजन व चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले के गुरुओं से प्रेरणा लेकर ही हम बच्चों को सफलता की राह पर अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उनका अनुकरण करें और उसे जीवन में उतारें। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन जी के जन्मदिन पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ। छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और वो शुरू से ही कर्मठ व्यक्ति रहे और एक शिक्षावीर भी रहे। और उनका कहना था कि वो उसके बारे में सोचो, क्योंकि तुम करने के बारे में सोच लिया तो तुम खुद पे खुद जरूर आप बन जाओगे। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बार जब बच्चों ने सोचा कि उनका जन्मदिन मनाया जाए, जब उन्हें ये बात पता चली कि बच्चे हमारे जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि ये जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और इससे मुझे बहुत गर्व हो कि अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो 5 सितंबर को 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया और वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने। और जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं उनसे हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपसे हम कहना चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, आप शिक्षक जो हैं उनका भविष्य तय करते हैं, उनका भविष्य उज्जवल करते हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से एक कुम्हार जो है मिट्टी को दिशा देता है, वैसे ही आप बच्चे को दिशा देते हैं, उसके चरित्र को, कि भविष्य में उनका भविष्य उज्जवल हो सके। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा कार्य पूरे दुनिया में अगर जो कोई कर रहा है तो आप शिक्षक ही कर रहे हैं। आपसे बड़ा कार्य कोई नहीं कर रहा है। और इस देश और दुनिया में अगर जो सबसे बड़ा हथियार आज है तो हमारा शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज अगर बच्चे यहाँ पे होते तो मैं उनसे जरूर कहता कि अपने गुरु की बात को हमेशा याद रखना। जीवन में किसी मोड़ पे भी तुम चले जाओगे, गुरु की बात को हमेशा याद रखना, वो हमेशा काम आएगा और तुम्हारा भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। इसलिए जितने भी शिक्षक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जयंती के अवसर पर मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के सभागार में शिक्षक दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसके अवसर पर समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों या जिलेवासियों को शिक्षक दिवस के अवसर पर हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, शुभकामनाएं अदा करते हैं। इसके अवसर पर हम अपने शिक्षकों से कहना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अभी के समय में अध्यापन कार्य करना एक चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन हम अपने इतिहास से हम अपने देश के महान शिक्षकों को याद करेंगे, जिसके वजह से हमें अध्यापन करना काफ़ी आसान है या पुनः इस देश को दुनिया में जगत गुरु बनाने में आगे सफल बन जाएंगे। हम याद करना चाहेंगे खास करके रामकृष्ण परमहंस, जिनके शिष्य विवेकानंद हुए। हम याद करना चाहेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, जिनके शिष्य महात्मा गांधी हुए। हम याद करना चाहेंगे उन सभी शिक्षकों को। मकसद यही है कि ताकि अध्यापक अपने आप को यह महसूस करें कि नहीं, हम अपने मूल्यों को संचित कर करके
और इसको आगे हम देश के विद्यार्थियों में लगाएं, क्योंकि सम्मान सबको अच्छा लगता है, सम्मान हर आदमी हासिल करना चाहता है। तो जब सम्मान हासिल करना चाहते हैं तो हम लोग टीचर डे के अवसर पर यह तय किए हैं कि हम अपने टीचर को सम्मानित करेंगे, और सम्मानित करने से टीचर में एक नया शक्ति का संचार होता है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है, एक इच्छा शक्ति बढ़ती है, जो हमारे विद्यार्थियों के काम में आता है। आप हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विद्यार्थियों को विषय के ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है उनके अच्छे संस्कार के लिए। तो जब तक हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे, जब तक हम अपने देश के उन महापुरुषों को याद नहीं करेंगे जो सचमुच में एक बेहतर शिक्षक के रूप में यहाँ पर काम किए हैं, तो इसलिए मतलब सर, पहले के गुरु और आज के शिक्षकों में क्या अंतर आपको लगता है? पहले के गुरु और आज के शिक्षकों में काफ़ी अंतर है। पहले के जो गुरु जी थे वो बच्चों के सर्वांगीण विकास में पूरा का पूरा समय लगा देते थे, और जब तक छात्र पूर्व शिक्षा ले करके नहीं मतलब ले लेता था, तब तक वो मतलब उसको शिष्य बनाए हुए रखते थे। तो क्या ज़रूरत है प्रेरणा लेने की? बिल्कुल प्रेरणा की ज़रूरत है। बगैर प्रेरणा लिए हुए, बगैर पुराने प्राचीन काल के शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हम इस मिशन में मतलब असफल रहेंगे।